संबित देखिए, पात्रा, छापेमारी सत्ता मृत्युंजय का तिवारी ये कह दुरुपयोग रहे हैं आप ये सत्ता का बीजेपी दुरुपयोग जो कर रहे रही हैं है और ये सिर्फ एक ही गलत दिशा है। में कर रहे हैं। आपको विरोधी दल जी। के सारे गड़बड़ काम झाले और सब दिखाई दे कल- रहे हैं। हाँ मृत्युंजय जी, आप ही का सवाल ले रही हूँ। संबित पात्रा, अगर तोता है तोता ये अगर बीजेपी कल सत्ता से बाहर होगी तो फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। ओ अच्छा, ठीक है। धमकी भी आई है, ध्यान रखिए कब तक आप सत्ता में रहेंगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रूबिका जी, अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा था, मैंने आदरणीय अखिलेश जी के एक भाषण को सुना। अखिलेश जी बड़े हतप्रभ होकर कह रहे थे कि मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, पहचानते हो मैं कौन हूँ? तो बच्चों ने कहा, हाँ आप राहुल गांधी हैं। याद है ना वो भाषण दिया था जहाँ अखिलेश यादव जी को राहुल गांधी कहा था बच्चों ने। आज तो मुझे वही लग रहा है। दोनों प्रवक्ताओं को देखिए जरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। ठीक ही कहा था बच्चों ने, वो राहुल गांधी हैं। मुझे, अरे रुकिए, मूल बात पे ही आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है राहुल गांधी पे, यहाँ पर आके अखिलेश जी यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। अरे ये देखिए, दोनों को देखिए जरा, भाई बहन को, एक नलका एक टूटी, मतलब दोनों बैठ करके यहाँ पर मूल विषय मैं कर रहा हूँ। सुनिए आप, जो सुनिए नलका जी, सुनिए पहला प्रश्न। अलका जी रुकिए, एक एक करके। रूबिका जी, दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से, सबने अपनी अपनी बात कही आराम थी। से, मैं चाहती हूँ एक एक करके आप सबको आराम मौका से। देंगे। नहीं कैसे नहीं देंगे मृत्युंजय जी, जवाब सबको देना होगा। अरे आराम से, मैं तो सुना ना। अब रुकिए ना, ये तो घुमा रहे हैं बात को। देखिए, मैं तो ये लेके चले गए समाजवादी। अभी आपने कांग्रेस के, अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता एक, रुकिए ना, मैं अभी आ रहा हूँ ये जेल के ऊपर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप ही के शो में कहा कि हमने 90 करोड़ दे दिया। कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड में से किसी भी दूसरे एनजीओ को, किसी भी दूसरे कॉमर्शियल पर्पस की एंटिटी को, ये जो एजेएल थी, एजेएल, एक रूबिका जी, बीच में नहीं, अलका जी आप भी जानती हैं, बीच में नहीं। अलका जी मैं आपको मौका दूंगी, आराम से, क्योंकि यहाँ भी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि पकड़ में आ गए मैं मौका दूंगी, आप यकीन पकड़ में आ गए हैं तो ये बोलने नहीं देंगे। एक एक करके मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगी। संबित पात्रा, हाँ अपनी बात रखते हैं। देखिए रूबिका जी, 90 करोड़ क्या कांग्रेस पार्टी एसोसिएटेड जर्नल को लोन दे सकती है क्या? लोन दे सकती है क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है, ये आईटी विभाग ने कहा है। इन्होंने लोन चुनाव आयोग और उस लोन को यंग इंडिया ने माफ कर दिया। उस लोन को यंग इंडिया ने माफ कर दिया। आप या ये मैं देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, शांति से एक एक तथ्य। और हाईकोर्ट, मैं क्या कहता हूं, हाईकोर्ट क्या कह रही है आप देखिए। हाईकोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही है, मैं यहां पढ़ना चाहता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहा। ईडी का काम ईडी को करने हाईकोर्ट ने कहा सच अ व्यू इज बीइंग टेकन। भाजपा के प्रवक्ता ईडी का काम कर रहे हैं। रूबिका जी आप इनको जरा शांत करिए। इनका भाजपा के प्रवक्ता क्या करेंगे वो भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप शांति से बैठिए, जरा बैठिए। रूबिका जी, हाईकोर्ट ने कहा सच अ व्यू इज बीइंग टेकन एज इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट एज टू हाउ द नेट वर्थ ऑफ एजेएल कैन बी नेगेटिव व्हेन इट्स एसेट वर्थ करोर्स ऑफ रुपीस। जब एजेएल के पास 5000 करोड़ की संपत्ति थी, क्या वो 90 करोड़ रुपए चुका नहीं सकते? बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। रूबिका जी मैं इंतजार करता हूं, आप इन लोगों के इनको शांत करिए, फिर मैं जवाब देता हूं। अलका जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इनको शांत करिए। मैं 30 सेकंड दे रही हूं आप दोनों के लिए। 30 सेकंड अपनी बात रखिएगा। 30 सेकंड शुरू होते हैं अभी संबित पात्रा के, बाकी सबकी आवाज नहीं। संबित पात्रा 30 सेकंड, अलका लंबा 30 सेकंड, उसके बाद संबित पात्रा। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पैसे एजेएल को इसलिए दिया क्योंकि एजेएल के पास पैसा चुकाने के लिए 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए रकम नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, किसने कहा रकम नहीं था? 5000 करोड़ की संपत्ति थी, बेच देते उसमें से थोड़ा सा, बेच करके आप अपनी रकम चुका देते। मगर ये सारा रकम गबन किया है मां बेटे ने। अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी ने। और इसीलिए हाईकोर्ट से बुलाया है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गांधी परिवार पर इशारा किया। 30 सेकंड अलका लांबा।
रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा घर बिकने से बचे, किसी से मैं कर्ज लेकर अपना घर भी बिकने से बचा लूं, अपने कर्ज भी उतार लूं और अपने पैरों पे खड़ी होकर घर और कर्ज उतार के आगे बढ़ूं, क्या दिक्कत है? ये देश को भी कर्ज में डुबो देना चाहते हैं। इसलिए आज अर्थव्यवस्था देखिए, रुपया देखिए, सब डूब गया क्योंकि इनकी नीति ऐसी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षा ने, आज सारी अखबारों में चर्चा नहीं हो रही, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये साफ कह के कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी ग्रुप को वहां के पावर प्रोजेक्ट देने का दबाव बनाया। ये किसी और ने नहीं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा। अडानी पर बात रख लीजिए भाई, हैं कि ये क्या प्रेशर डाला जा रहा है कि अडानी ग्रुप को दिया जाए बाप बेटा कॉन्ट्रैक्ट। अडानी, संबित पात्रा, बिल्कुल राजपक्षा श्रीलंका के रूबिका जी, मुझे तो राष्ट्रपति ने ये आश्चर्य, साफ आरोप रूबिका जी, लगाए मुझे तो हैं कि आश्चर्य हुआ। प्रधानमंत्री मैंने ने पद का नेशनल हेराल्ड दुरुपयोग कोर्ट के करते बारे में हुए पूछा, भारत के अंदर कोर्ट अपने ने नेशनल हेराल्ड, पूंजीपति रूबिका जी मित्रों, ये फिर बीच में अपने शुरू कर देती पूंजीपति हैं। मित्रों को लाभ ये पहुंचाने कैसे की कैसे कोशिश प्रवक्ता हूं की, मैं, शांत जिसका बैठा हूं। रूबिका जी, पूरी पहले तरीके इनको से आप शांत नुकसान करिए, भारत फिर को मैं हो रहा बोलूंगा। है। अलका जी, मैंने मैं भी बिल्कुल उतने भी चिल्लाऊंगा नहीं, शब्दों में जनता वो समझ सवाल नहीं पूछा पाती था, है, उस पहले सवाल का इनको आप जवाब शांत दो। करिए। नहीं, मुझे ये बात समझ में आ रही है अलका जी, इस बात को मैं समझ पा रही हूँ कि आज आप लोगों के लिए बड़ा दिन है, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये सवाल पूछते हैं आप उधर चले जाते हैं, ये सवाल पूछती हैं आप उधर चले जाते हैं। अब श्रीलंका, ये श्रीलंका कहां से बीच में आ गई? अब सुन लीजिए, सवाल पूछ रही, हम जवाब दे रहे हैं। अंबानी, ये लोग कौन होते हैं? अरे सुन लीजिए रूबिका जी, पहले जवाब दे रहे हैं, भाग रहे हैं वहां पर। एक तो भाग भाग के चला गया आपका अध्यक्ष, तो भाग भाग के जा रहा था। बताइए कैसे पहुंच गया है अर्थव्यवस्था? बताइए रूबिका जी, डिबेट किस पे हो रहा है? ये चिल्ला किस पे रहे हैं? पहले इनको जरा शांत करिए, ये पहले बेरोजगार नेताओं को शांत करिए जरा, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ। मुद्दों से हम घसीट के मुद्दों पर ही लाएंगे देश के सवालों नहीं, के पर ये जवाब आज की आपसे तारीख दिए जाए में और सबसे हमसे बड़ा सवाल मुद्दा तो पूछते हैं। अलका लांबा जी, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ है ना। मैं बोलता हूँ, मैं ये जोश, ये रोश, ये एनर्जी मुझे सच में याद नहीं पड़ता है कि आप मुझे ये बताइए अशोक गहलोत कब गिरफ्तारी देते हुए दिखाई दिए हैं? के लिए आज भी बेरोजगार और अब पता ये चल रहा है कि कांग्रेस के नेता इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।